बाकायदा आगाज़ करने आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां, फल, दालों समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। ज़िले इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को हालिया महंगाई ने कहीं का ना छोड़ा। गरीब के साथ साथ अब सफेद पोश तबका भी परेशान दिखाई देता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उनका कहना है कि आए रोज अशिया खुर्दनोश और सब्जियों के रेट में इजाफे ने दो वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया है। उनका कहना है कि हम महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें ताकि दो वक्त की रोटी मुयस्सर आए। महंगाई ने इस दौर इस हुकूमत ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। अब हम क्या करें? मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, और बच्चे हैं स्कूल के, बच्चों के स्कूल की किताबें नहीं ले सकते। घी लेके जाऊंगा, चीनी लेके जाऊंगा, आटा लेके जाऊंगा, सब्जी लेके जाऊंगा, मुर्गी लेके जाऊंगा या मिर्च मसाले लेके जाऊंगा। तो महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं। गवर्नमेंट जो है कोई एक्शन ही नहीं ले रही कि जो है कोई गरीब आवाम बिल्कुल पीसता रह गया है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और महंगाई पर भी काबू पाया जाए ताकि गरीब और सफेद पोश तबका को दो वक्त की रोटी तो आसानी से मुयस्सर आए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। खैरपुर में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। होशरुबा महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके को कहीं का नहीं छोड़ा। एक वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन हो गया। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर गोपाम। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद भी खैरपुर में महंगाई का तूफान बेकाबू है। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और कुकिंग ऑयल समेत दीगर रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों के रेट आसमान से बातें करने लगे। जिले इंतजामिया लाइलम है, शहरियों के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल बन चुका है। भाई देखो, पेट्रोल भी कम हो गया है, फिर भी खाने पीने की चीज़ें जो है वो कम नहीं हुए। चीनी भी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। डॉलर भी नीचे आ गया है, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ चुकी है। लेकिन खैरपुर में ताहाल महंगाई बरकरार है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आप देखें, आटा जो है 140 से लेकर जो है 150 रुपए तक किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी खैरपुर से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों में पाई जाने वाली महंगाई के खिलाफ बेचैनी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ अली गुरपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। जलालपुर पीरवाला में गैस की गैर एलानी और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुतबादिल ईंधन भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। शहरी घर का खाना खाने को तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल मदनी। सुई गैस और एलपीजी महंगी होने के बाद अब सर्दियां शुरू होते ही लकड़ी भी महंगी हो गई, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि सुई गैस और एलपीजी महंगी हो चुकी है, लेकिन अब रही सही कसर लकड़ी ने निकाल दी है। लकड़ी 1300 रुपए मन से ज्यादा पर फरोख्त होने लगी है, जो अब हमारी कुवत खरीद से बाहर हो गई है। लकड़ी वो जो 1300 रुपए मान देते हैं, गरीब बंदा लकड़ी गिने या गैस गिने। लिहाजा सरकार नाल सारा यो मुतालबा है जो गैस का शेड्यूल ठीक किया वने, उन्हें प्रेशर बेहतरी की वने। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कम करे, गैस, एलपीजी समेत लकड़ियों की कीमतों में भी कमी लाई जाए ताकि शहरी लकड़ी जलाकर दो वक्त का खाना भी बआसानी तरीके से बना सकें। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साची न्यूज़, जलालपुर, पीरवाला। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का सुनामी थम न सका। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दो वक्त की रोटी का हसूल गरीब आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। ब्यूरो चीफ इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई ने आवाम को ताहाल अपनी लपेट में लिया हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, लेकिन अशियाए खुर्दनोश ताहाल आवाम की कुव्वत से खरीद से बाहर हैं। अशियाए खुर्दनोश जिनमें दालें, चीनी, चावल, गोश्त, सब्जियां, इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इस वक्त महंगाई का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और इस तरह से बोल रहा है कि जो चीजें 100 रुपए की थी वो आज 500 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। मैं खुद अभी यहाँ से सब्जी और बाकी चीजें खरीद रहा हूँ, तो मैं पिछले 10 दिन पहले जो चीजें खरीदी हैं और उसमें और आज में वो तकरीबन 500 गुना इजाफा जो है वो हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द कोई मुस्बत हिकमत अमली बनाई जाए ताकि आम आदमी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अब्बासपुर में गिरां फरोशों की शामत आ गई। सरकारी रेट लिस्ट से ज़्यादा कीमत पर अशिया फरोख्त करने पर मुतअद्दिद अफराद को जुर्माने आयद कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबश्शिर नकवी।
डीसी पूंछ सैयद मुमताज काजमी ने जिला पूंछ भर में आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। मुमताज काजमी की खसूसी हदायत पर अब्बासपुर समेत जिला पूंछ में ताजरान को रेड लिस्ट आवेजा करने की हदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। रेड लिस्ट आवेजा न करने वाले ताजरों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, जहां रेड से जायद रकम वसूल करने वाले और रेड लिस्ट न आवेजा करने वाले ताजरों को वार्निंग के साथ साथ जुर्माने भी किए गए। इस दौरान आम शहरी का कहना था कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो फौरी तौर पर ताजर अशिया खुर्दनोश के रेट बढ़ा देते हैं, जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो रेट बरकरार रहते हैं, जिससे मसनूई महंगाई जन्म लेती है। ज़्यादा महंगाई है और जब भी पेट्रोल डीजल के रेट से जो है बढ़ते हैं तो शायद खुर्दनोश के रेट्स भी बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब जो पेट्रोल डीजल के रेट्स कम होते हैं तो शायद खुर्दनोश के जो रेट्स हैं उनको कम नहीं किए। ये जो हम बाजार में निकले हैं ये चेक करने के लिए, ये हुकूमत की तरफ से जो है सस्ता है उस वजह से हम आए हैं और हम चाहते हैं कि आवाम को उसके मुताबिक रिलीफ मिले। डिप्टी कमिश्नर पूंछ सैयद मुमताज काजमी की हदायत की रोशनी में अगर यूं ही शहर में चेक एंड बैलेंस बरकरार रहा तो न सिर्फ महंगाई से बचा जाएगा बल्कि आम शहरी को भी रिलीफ मिलने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। कैमरामैन सैयद जवाद के साथ मुबशर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। फैज़गंज में गंदम की काश्त शुरू होते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ मनमानियों पर उतर आए। डीएपी खाद 14,000, यूरिया 5,000 में फ़रोख्त होने लगी है, जिसके बाद काश्तकार शदीद परेशान है। रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांद। फैज़गंज में गंदम की काश्त शुरू होते ही व्यापारियों डीलरों ने गंदम का बीज और खाद का जखीरा करके आबादगार काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। डीएपी 14,000, यूरिया खाद 5,000 और गंदम की बोरी 20,000 कर दी, जिससे आबादगार काश्तकार सख्त परेशान बन गए। काश्तकारों का कहना है कि डीलरों व्यापारियों खाद बीज महंगा कर दिया है, हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही। यूरिया जो है वो 4800 रुपए 5,000 रुपए हमको मिल रहा है, जो गंदम है वो हमको 20,000 रुपए एक बोरी मिल रही है। जो व्यापारी हैं डीलर हैं वो जो खाद वगैरह छुपा के रख रहे हैं और गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। पीछे जो सैलाब आया उस पर भी कोई एक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लिया। यूरिया मिले तो 4200 रुपया, डीएपी 14,000 रुपया, बीज 20,000 रुपया, सो भी मिले न तो लुकाए बैठा है। फैज़गंज के काश्तकारों आबादगारों ने निगरान वज़ीर आला से अपील किया कि नोटिस लेकर खाद बीज जखीरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। ज़िला हुकूमत सरकारी निर्खों में खाद की फ़रोख्त को यकीनी बनाने में कामयाब न हो सकी। खाद की ब्लैक में फ़रोख्त सरेआम जारी है। किसानों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। किसान जो कि जमीन का सीना चीर कर फसल उगाता है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर माफिया के रहमो करम पर है। खाद माफिया के हाथों लुटते किसान की दाद रसी के लिए हुकूमती इकदाम कहीं नजर नहीं आते। डीएपी के सरकारी निर्ख 12,700 फी घटो, जबकि मार्केट में 13,500 में, और यूरिया के सरकारी निर्ख 3,400 रुपए, जबकि मार्केट में 4,000 रुपए फी घटो में फरोख्त हो रही है, जिसके सबब किसान को काश्तकारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। शुरू हुई तो डीएपी खाद जो है ना बाजार में ब्लैक में फरोख्त होने लगी। खाद की कीमतें दुगनी हो गई, जिससे किसान बहुत ही शदीद परेशान है। जबकि अफसरान की खाद की कीमतों के हवाले से मीटिंग, वक्त के ज़िया, नशिस्तन बर्खास्तन और फोटो सेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। पाकपतन शरीफ के सैलाब से मुतासरा इलाकों में गंदम काश्त करना किसानों के लिए इम्तिहान बन गया। डीएपी खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में हालिया दिनों सैलाबी सूरत हाल से दो चार होने वाले मकीनों को और ज्यादा मुश्किलात। गंदम की बिजाई अरूज पर है। इन सैलाब मुतासरीन के पास गंदम काश्त करने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है। गंदम की बिजाई भी इनके लिए इम्तिहान बन गई है। बीज महंगा और काश्त के दौरान इस्तेमाल होने वाली डीएपी खाद महंगे दामों ब्लैक माफिया से 15,000 रुपए फी बोरी खरीदने पर मजबूर है। सैलाब आया, सैलाब दा करके फसलां वगैरह सारा कुछ तबाह हो गया ते जिंदा करके हुण फसलां दोबारा बनानियां मुश्किल होइयां खड़ियां ने ते खाद वगैरह जिहड़ी ओह बड़ियां महंगियां हो गई ने, लियानियां बड़ियां मुश्किल ने। उस तो बाद बीज बड़े महंगे ने। डीएपी पहले नंबर ते लभदी नहीं, अगर लभदी है तो 8,000 वाली 15,000 दे विच मिलदी पई है। बड़ी परेशानी है, बड़े परेशानी हालत च है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। 8,000 वाली खाद 15,000 में खरीद रहे हैं और बीज भी महंगे दामों। किधर जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं। जब हमारी गंदम की फसल तैयार होती है तो ब्लैक वीगो डाले इंतजामिया के चल निकलते हैं और हमसे जबरदस्ती गंदम ले लेते हैं। जब हमें खाद बीज की जरूरत है तो कोई अफसरान इंतजामिया का इन ब्लैक माफिया को नकेल डालने को तैयार ही नहीं। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इन माफियाज को नकेल डालें और हमें कंट्रोल रेट पर खाद और बीज मुहैया करें, ताकि हम बआसानी अपनी गंदम की फसल
काश्त कर सकें। कैमरामैन राशिद अंजरात के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ साज टीवी, पाकपतन शरीफ। सैदपुर के काश्तकारों को गंदम की बिजाई के दौरान महंगाई के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। नहरी सिस्टम ना होने की वजह से फसलों को सैराब करने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद काश्तकार शदीद जहनी अजियत का शिकार हैं। आमिर हयात खान की रिपोर्ट देखिए। गंदम की बिजाई का सीजन शुरू होते ही महंगाई के बाद काश्तकारों को दिन में तारे नजर आने लग गए। महंगाई की वजह से जहां हर शहरी जहनी अजियत का शिकार है, वहीं काश्तकार भी इन दिनों शदीद महंगाई की लपेट में हैं। सीतपुर और इसके मलेका इलाकों में नहरी सिस्टम न होने की वजह से ज़रई रकबे को सैराब करने के लिए काश्तकारों को इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर डीजल इंजन की ज़रूरत पेश आती है। डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से डीजल पर फसलात को सैराब करना अब काश्तकारों के बस में नहीं रहा। इधर दूसरी जानब अगर इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाए तो बिजली यूनिट की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने रही सही कसर पूरी कर दी है। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि छोटे काश्तकारों को फ्री बीज और खाद फराम करे, जबकि ज्यादा रकबे पर काश्त करने वालों को सब्सिडी पर खाद बीज फराम किया जाए ताकि काश्तकारों को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम कैमरा आमिर हयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। महकमे ज़राअत पंजाब के तहत सूबा और खानेवाल में गंदम की काश्त के लिए 1,60,00,000 एकड़ का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे 2,56,00,000 टन पैदावार हासिल होगी। रिपोर्ट करेंगे सलमान फरीद वड़ाज। खानेवाल में इस वक्त गंदम की काश्त के लिए काश्तकार बीज, खाद और मशीनरी का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि गंदम की काश्त का अमल जारी है। काश्तकारों को चाहिए कि वो गंदम की काश्त 20 नवंबर तक तरजीहन मुकम्मल कर लें। ज्यादा पैदावार के हसूल के लिए जड़ी बूटियों का बर वक्त इदराक करें। पानी का इस्तेमाल फसल के अहम मराहिल पर यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की हदायत पर गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरक्कीयाती इक़साम का बीज, खाद, मियारी ज़रई ज़हरों और दीगर मदाखिल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिला में फील्ड फॉर्मेशन को हदायत जारी कर दी गई हैं। ज़रई कारकुनान काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के लिए फील्ड सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। रिकमेंडेड शरह बीज इस्तेमाल करें, सिफारिश करदा अक़साम इस्तेमाल करें और इसके अलावा सोइंग टाइम जो है उसका ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करें कि 30 नवंबर तक जो काश्त है वो मुकम्मल कर लें और काश्त भी ड्रिल के ज़रिए करें। मिसाल गंदम की पैदावारी हदफ के हसूल के लिए कम से कम 40 मन फी एकड़ पैदावार का हसूल पैदावारी मुहिम की निगरानी खुद कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद बड़ाई, सच न्यूज़, खानेवाल। बोंगा हयात में स्मोक के खतरात बढ़ने लगे। हुकूमती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। फसलों की बाकियात को जलाने से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। मज़ीद जानते हैं राव मुबारक अली की इस रिपोर्ट में। स्मॉग माहौलियाती आलूदगी की एक खतरनाक किस्म है। स्मॉग अमूमन माह सितंबर के आखिर से दिसंबर के आखिर तक वकूअ पजीर होती है। स्मॉग को ज़मीनी अजून भी कहा जाता है। ये एक ऐसी भारी और सुरमई धुंध की तह की मानिद होता है जो हवा में जम सा जाता है। स्मॉग में मौजूद धुएं और धुंध के इस मुरक्कब या मेजे में मुख्तलिफ गैसेज और जहरीले कीमियाई मादे भी शामिल होते हैं और फिर फिजा में मौजूद हवाएं, आलूदगी और बुखारात का सूरज की रोशनी में धुंध के साथ मिलना स्मोक की वजह बनता है। स्मोक की वजह से आजकल जो अवाम के अंदर गले खराश की बीमारियां, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जुकाम, फ्लू वगैरह फैला हुआ है। स्मोक की एक वजह धान के बाकियात को जलाना है, जो कि हमारी फिजा को आलूदा करने के साथ साथ हमारी जमीन की जरखेजी को भी कम करने का बायस बन रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने स्मोक की रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर जुडिशनल एनवायरमेंटल एंड वाटर कमीशन तश्कील दिया है, जो स्मोक के बनने की वजूहात को मॉनिटर कर रहा है। कैमरा टीम के साथ राव मुबारक अली, सच न्यूज़, बुंगा हयात। जाड़े के शुरू होते ही स्मोक के बादल छा गए। स्मोक से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने के लिए अपने इकदामात का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा के शुरू होते ही मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी स्मोक का राज। हर तरफ धुएं के बादल मंडलाने लगे, जिससे शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्कूलों के बच्चे भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। ये जो स्मोक के बादल फैले हुए हैं, इनकी वजह से सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से सांस बिल्कुल आ ही नहीं रहा। तो हुकूमत को धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, कारखानों और ये भट्टों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो पंजाब के अंदर ये इतनी स्मोक हो गई है वक्त से पहले ही, ये जो फसलों के बाकियात जलाए जाते हैं पंजाब के अंदर, और ये कूड़ा करकट को अपनी मर्जी के तहत जहाँ मर्जी कोई भी आग लगा देता है। स्मोक की लहर आ चुकी है। अफसरान बाला का हुक्म है कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों ने फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ कार्रवाई और धुआं छोड़ने वाले भट्टों की बंदिश का भी मुतालबा किया है। हुकूमत को चाहिए कि स्मोक के खात्मे के लिए अमली इक़दाम उठाए।
ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। चिन्योट की तलबा ने फ़िज़ाई आलूदगी से मुतालिक आगाही के लिए साइकिल रैली निकाली। रैली MC चौक से शुरू होकर ख़त्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में तलबा ने स्मोक से आगाही के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि साइकिल से न सिर्फ वर्जिश हो जाती है बल्कि ये माहौल दोस्त भी है। गाड़ियों मोटरसाइकिलों का धुआं स्मोक में इजाफे का सबब बन रहा है। फसलों की बाकियात को जलाने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। मुरीद शाख में कंभड़ा थाना की हुदूद में कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 2 बच्चे डूबकर जान भाग हो गए। बच्चे मछली का शिकार कर रहे थे कि अचानक कश्ती उलट गई। गोताखोरों ने तालाब से दोनों बच्चों की लाशें निकाल लीं। दादू में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं जिसके बाद शहरी महंगे दामों पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे मीर शाहदाद खान। शहर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी पीने के साफ पानी के लिए शहर से दूर सफर करके सबिलों से पानी भरने पर मजबूर हो गए। पब्लिक हेल्थ की जेर निगरानी अरबों रुपयों की लागत से तामीर होने वाले फिल्टर प्लांट से भी शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया न हो सका। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज से वाटर सप्लाई लाइन होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन हमें सफर करके सबिलों से पानी भरना पड़ रहा है। दादू शहर की पूरी सिटी में पानी साफ पीने का नहीं है। पब्लिक हेल्थ ने 2003 में जो लाइनें बिछाई थी, पब्लिक हेल्थ ने वो लाइनें तबाह हो चुकी है। शहरी पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत से आस लगाए बैठे हैं और मुतालबा करते हैं कि वाटर सप्लाई लाइन के जरिए पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मीर शाहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। कबीरवाला में मरकजी सेहत की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मरीज प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों इलाज कराने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अली रजा नकवी। सरकारी अस्पतालों में सिवाय मरीजों को आगे बड़े अस्पतालों में रेफर करने के कुछ भी नहीं हो रहा। कबीरवाला में बुनियादी मरकज सेहत संध्यावाला हवेली कुरंगा में अमला लाखों रुपए तनख्वाहें हासिल कर रहा है, जबकि सीनियर मेडिकल अफसर की सीट 6 माह से खाली पड़ी है। अस्पताल में दूर दराज से आए मरीज मायूस होकर चेकअप करवाए बगैर वापस लौटने लगे। 30 किलोमीटर की मुसाफा तय करके प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर। मैं यहाँ बुनियादी मरकज सेहत संध्यावाला में आया हूँ मेडिसिन लेने के लिए। यहाँ मेडिकल अफसर मौजूद नहीं है तो मुझे वापसी परेशानी के वजह वापसी घर लौटना पड़ा है। अस्पताल आई हूँ, तकलीफ मेरे ज़्यादा सी, इत्थे कुछ भी नहीं होया। मैं वैसे चली हाँ, इत्थे बड़ा डॉक्टर चाहिए। दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों के लिए बेड रूम के कमरे की हालत भी खस्ता हो चुकी है। बेड पर बिछाई गई चादरों पर गंदगी के धब्बे लग चुके हैं। सीनियर मेडिकल अफसर की रिहायश गाह भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मुलाजमीन की रिहायश गाँव के क्वार्टर खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। अस्पताल की 4 दीवारें भी गिर चुकी है, जो अस्पताल के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। इलाका मकीनों ने बुनियादी मरकज सेहत संध्यावाला में सहूलियात के साथ सीनियर मेडिकल अफसर की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। सराय आलमगीर का वाहिद तफरीही पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह खारदार झाड़ियाँ, झूले भी टूट फूट का शिकार हो गए। शहरी सस्ती तफरीह से महरूम हो गए। रिपोर्ट करेंगे मलिक आमिर शहजाद। सराय आलमगीर में नहर पर जेलम पर वाक़ जग्गू हैड के मकाम पर 7 साल कबल खूबसूरत पार्क बनाया गया, मगर तहसील इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से इलाके का वाहिद पार्क खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में लोगों के बैठने के लिए बनाए गए बेंचेस और बच्चों के लिए लगाए गए झूलों समेत हर चीज टूटती जा रही है, जबकि जगह जगह झाड़ियों और ऊंची घास की वजह से पार्क अब जंगल में तब्दील हो चुका है। कुछ साल पहले यहाँ पर बनाया गया था शहरियों के लिए, लेकिन तहसील इंतजामिया समेत असिस्टेंट कमिश्नर आलमगीर की अदम दिलचस्पी यहाँ पर जो है वो पार्क खस्ता हाली का नमूना पेश कर रहा है। साढ़े बच्चों वास्ते बनाया गया सी, लेकिन हुण फिलहाल जंगल का मंजर पेश कर रहा है। तो जड़ी बूटियां इतनियां की हो गई कि इत्थे कीड़े मकोड़े निकलने। सराय आलमगीर में दीगर इलाकों से भी लोगों की बड़ी तादाद जग्गू हैड के इस खूबसूरत मकाम पर बने हुए इस पार्क में वॉक और सैर के लिए आते हैं, मगर पार्क की खस्ता हाली और बड़ी बड़ी जंगल नुमा झाड़ियों और गंदगी के बायस मायूस होकर वापस चले जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि पार्क में सफाई का कोई खास इंतजाम न होने की वजह से झाड़ियों और ऊंची घास में सांप और कीड़े मकोड़ों और जानवरों के बायस लोग अपने बच्चों के साथ तफरीह के लिए दूसरे शहरों के पार्कों में जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि अगर तहसील इंतजामिया इस पार्क की तरफ तवज्जो दें तो शहरी दूर दराज शहरों में जाने की बजाय इसी पार्क में आकर बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक आमिर शहजाद, सच न्यूज़, सराय आलमगीर। ठारो शाह में तजावुजात माफिया बेलगाम मेन शाहराहों पर कब्जा माफिया बराजमान हो गए। सड़कें सुकड़ गईं, अवाम का पैदल चलना महाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे तनवीर कुरैशी।
यूं तो पूरे जिला नौशेरो फरोज के तमाम छोटे बड़े शहरों में तजावजात की भरमार है, मगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस नौशेरो फरोज की, जहां पर नाजायज तजावजात और ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियां तो दरकिनार मगर पैदल चलना भी इंतहाई दुश्वार है। जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस भी तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। ट्रैफिक जाम और नाजायज तजावजात से अवामुन्नास इंतहाई तकलीफ और परेशानी में मुब्तला है। हमारे शहर का हाल ये है कि इस शहर की ना कोई गली साफ है, ना कोई रास्ता साफ है। जैसा कि यहाँ के शहरियों का कहना है कि जिले हेडक्वार्टर में मेन रोड, रास्तों और बाजारों में मुख्तलिफ दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर की वजह से अल्लाह वाला चौक, पटीदन रोड, सारूशाह स्टॉप, शाही बाजार और मेन रोड पर ट्रैफिक जाम और दुकानदारों के तजावजात में जिले इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की मिली भगत है, जिसके सबब शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि नौशेरो फिरोज समेत जिला भर के मुख्तलिफ शहरों से नाजायज तजावजात का खात्मा किया जाए। कैमरा टीम के साथ तनवीर कुरैशी, सच न्यूज़, ठारूशा। डहरकी में रिक्शा ड्राइवर और रेडी वाहनों ने डेरे जमा लिए। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई, गाड़ी चलाना दरकिनार, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। डेरकी में नाजायज तजावुज़ात की भरमार, जिसके बाद रोड पर शहरियों का पैदल चलना हुआ दुश्वार। जगह जगह दुकानों के आगे खड़ी रेडियों, रोड पर लगाए गए थैले और रक्षों के बाद ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात होने लगी। शहर में ट्रैफिक जाम होने से शहरी कई घंटों फंस कर रह गए। पहले इतना रश नहीं होता था, अब क्या होते हैं, रिक्शा वाले और रेडी वाले ये शहर में ऐसे रश लगा के खड़े होते हैं, तो हम कोई सामान लेना होता है ना, तो घंटों घंटों हम रुके हुए होते हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो खड़े रहते हैं और आवाम भी इसी वजह से परेशान है। जो मरीज़ हैं उसके लिए भी बहुत परेशानी है। नाजायज तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक का मसला इंतहाई संगीन हो गया है। शहरियों ने टाउन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके शहरियों को मज़ीद मुश्किलात से बचाया जाए। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जिपकलां और इसके मज़ाफ़ात में जगह जगह खुश्क मेवाजात के स्टॉल सज गए। शहरियों ने खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे महर नसीर अहमद। मौसम सरमा का आगाज होते ही छबकला और इसके मज़ाफ़ात में जगह जगह खुश्क मेवाजात के स्टॉल सज गए। शहरी खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। सर्दियों में ये खुश्क मेवाजात खाना चाहिए, जैसे खजूर है, बादाम है, अखरोट है। इनके खाने से जो है ना जिस्म में हरारत पैदा होती है और सर्दी की शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन आम शहरी जो है ये खुश्क मेवा नहीं खरीद सकता। शहरियों का कहना है कि खुश्क मेवाजात सर्द मौसम के लिए खूबसूरत तोहफा है, जिसमें बादाम, काजू, रेवड़ी, पिस्ता और खजूर शामिल है, जिनके खाने से जिस्म में हरारत पैदा होती है और सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़या होती है। कैमरा टीम के साथ मार नसीर अहमद, सच न्यूज़, छबकलां। खित्ता कश्मीर कुदरती हुस्न से मालामाल, इसकी वादियाँ कुदरत का शाहकार, दिलकश नज़ारे देखने वालों पर जादू तारी कर देते हैं। इसके हसीन और दिलकश मनाजिर सयाहों को अपनी जानिब खींच लाते हैं। शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। हुस्न की तस्वीर वादी नज़ीर कोटली आज़ाद कश्मीर एक सरसब्ज और खूबसूरत खित्ता है। पहाड़ों पर लगे हुए दरख्त इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। देखने वाले इन दिलकश मनाजिर को देखकर दुनिया से गाफिल हो जाते हैं और कुदरत के शाहकार को देखते ही रहते हैं। यह बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पर आप लोग आए, यहाँ पे फैमिली के साथ आए। इन हसीन और दिलकश नज़ारों पर जब दूर दराज से आए हुए सैर और तफरी की गर्ज से लोग सफर करते हैं, तो इन दिलकश नज़ारों को देख कर किसी मुसव्वर की बनाई हुई दिलकश तस्वीर को भी याद करते हैं। कोटली से नकियाल की तरफ सफर करते हुए रास्ते में खूबसूरत मंजर जो आते हैं, वो भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। खूबसूरत और कीमती पत्थरों से लेस पहाड़ और रोड के साथ बनी हुई कुदरती गारें भी सैर और तफरी की गार से आए हुए लोगों की खास तवज्जो का मरकज बनती हैं। इस खित्ते में अगर किसी चीज की कमी है तो वह है हुकूमती तवज्जो की। अगर हुकूमत अपनी तवज्जो इस तरफ मबजूल करे तो यहाँ से बड़े फायदे से भी मुस्तफीद हो सकती है और मुकामी लोगों के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। कैमरामैन शफकत शाह के साथ शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। रहीम यार खान और ओकाड़ा में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। रैली में सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करे। गज़ा के अस्पताल और पनाह गज़ीन कैंप महफूज नहीं। मकबूजा फ़लस्तीन पर काबिज़ इसराइल की जानिब से की जाने वाली जारहियत के खिलाफ ओकाड़ा में भी एहतजाज किया गया। बुकला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा ने शदीद मज़म्मत की। सादिकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया गया। तबरुकात की ज़ियारत के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्लाह।
आदिलाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में 4000 मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत का अहतमाम किया गया। तबरुकात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ मुबारक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोए मुबारक और सहाबा कराम की तबरुकात रखी गई, जिनकी ज़ियारत करने के लिए शहरियों, बच्चों और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना था कि हम कराची से आते हैं और पूरे पंजाब में 2 माह के लिए फ्री सबीलिल्लाह ज़ियारतें करवाते हैं। ज़ियारतें हैं और हमने यहाँ पर लगाई हैं 4000 ज़ियारतें, और हम कराची से हैं और कराची से हम निकलते हैं पूरे 2 माह के लिए। आज संजरपुर के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के तबर्रुकात की ज़ियारत करवाई जा रही है, जो कि डॉक्टर मुनव्वर अली महर साहब की कोशिशों से ये एक बहुत ही उम्दा लोगों को ज़ियारत का मौका मिल रहा है। हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की जो तबर्रुकात हैं उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत कर रहे हैं, रोज़ा रसूल के ग़िलाफ़ की ज़ियारत कर रहे हैं। शहरियों का कहना था हमारे इलाके में मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत किसी नेमत से कम नहीं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़ मुबारक और मोए मुबारक और सहाबा कराम की तबरुकात की ज़ियारत की है। इस तरह की तबरुकात की ज़ियारत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। CEO एजुकेशन मियां वाली ने कहा कि ज़िला भर में तदरीसी अमल की कमी के बावजूद शोबा तालीम में बेहतरी के लिए कोशां हैं। मियां वाली से मोहम्मद खान बलोच की रिपोर्ट देखिए। CEO एजुकेशन अली शेर समोर का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मियां वाली एक ज़रखेज़ खित्ता है जहां तालीमी शऊर की कमी नहीं, ताहम बच्चों में तालीमी इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए कोशां हैं। जिला भर के स्कूलों में तदरीसी अमला की कमी और असातिज़ा की जानिब से हालिया स्कूलों में तदरीसी अमल के बाइकाट से जो तालीमी नुकसान हुआ है, इसको पूरा करने के लिए असातिज़ा भरपूर मेहनत और लगन से कोशां हैं। पाया बदकिस्मती से ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी हुकूमत की और पंजाब पूरे के मुलाजमीन की, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो स्कूल बंद होने से बच्चों का हुआ है। CEO एजुकेशन का कहना था कि जिला भर में हजारों की तादाद में असातिज़ा की सीटें खाली हैं। 2018 के बाद असातिज़ा की भर्ती नहीं हुई, ताहम HR की कमी के बावजूद तालीमी म्यार की बेहतरी के लिए कोशां हैं। CEO एजुकेशन का कहना था कि समूह के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल पैरा है। मतलूबा हदफ तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़, मियां वाली। कमालिया में तैनात होने वाली पहली खातून ASP सुंदस इसहाक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में बतौर ASP तैनात होने वाली खातून सुंदस इसहाक ने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर काम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने तहसील भर के तमाम थाना जात के SHOs को हिदायत जारी कर दी है कि शहरियों का बाइज़्ज़त तरीके से मौक़िफ़ सुने और 24 घंटों के अंदर अंदर उनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। तो आज आपकी इस वीडियो के तवस्सुत से मैं उन तमाम जराइम पेशा अफराद को ये मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं उनको वार्न करना चाह रही हूँ कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जो है वो हम लोग लेंगे। इस मौके पर ASP सुंदस इसहाक का कहना था कि पंजाब पुलिस का मंशूर शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना है और इन्हें बर वक्त इंसाफ फराहम करना है। जुराइम पेशा अनासर और कब्जा माफिया अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।